Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। 4-5 ऐसी महिलाओं को बुलाएंगे जो उनकी बातों से हमें कुछ कनेक्शन दिखा। देखना ये होगा कि ये यूट्यूबर का क्या कनेक्शन है। ऐसी क्या बात है कि सुमित कुमार ने यूट्यूबर को पॉइंट किया कि जब किसी और के बारे में केस होता है अननोन लेटर, तब तो ये पुलिस ढूंढ लाती है, इंटेलिजेंट होती है। अपने ऊपर बात आई तो वो उन महिलाओं को नहीं ढूंढ पा रहे। क्या मामला था? उनके ऊपर कुछ आरोप लगे थे। देखिए, आज सुबह सुमित कुमार जी हमारे ऑफिस आए थे और हमने उनसे पूरी बातचीत की। उन्होंने अपना विषय भी रखा। जिस प्रकार से उन्होंने बातें की उससे उन्होंने तो अपने आप को क्लीन चिट साबित किया, परंतु उनकी बातों से 2-3 पॉइंट जो हमें समझ आए, जो हमने क्लू निकाला, जिसकी हम इंक्वायरी करेंगे और हमने उसके लिए 7 तारीख की डेट रखी है। हम 4-5 ऐसी महिलाओं को बुलाएंगे जो उनकी बातों से हमें कुछ कनेक्शन दिखा। इसके अतिरिक्त जितनी भी महिलाओं का उसमें नाम था, एक यूट्यूबर पर उनकी शंका जाती है जिसका उन्होंने हमें नाम भी बताया है, परंतु हम अभी आपको वो नाम नहीं बताएंगे। और वो व्यक्ति लापता है, फिलहाल मिल नहीं रहा है। एफआईआर दर्ज हुई है। देखना ये होगा कि ये यूट्यूबर का क्या कनेक्शन है। ऐसी क्या बात है कि सुमित कुमार ने यूट्यूबर को पॉइंट किया। कहीं ऐसा तो नहीं ये हमें गुमराह कर रहे हो कि मेन मामले से यूट्यूबर तक बात जाए, क्योंकि अल्टीमेटली केसेस होते रहते हैं, एसपीज के पास केस आते रहते हैं, तो अच्छे और बुरे व्यवहार मिलते ही रहते हैं। तो ये दोनों मसले देखने की बात है कि क्या एसपी सच में यूट्यूबर की वजह से बदनाम हुए हैं या अपनी बदनामी को बदलने के लिए रास्ता दूसरा हमें बता रहे हैं, ताकि हम जो हमारी वेरिफिकेशन है वो दूसरी दिशा में चली जाए। तो ये हम सर्च कर लेंगे। इसके अतिरिक्त आस्था मोदी जो मेरे साथ अभी लगभग 2-3 घंटे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस पे जुड़ी थी, उन्होंने हमें बताया कि आज 40 महिलाओं को उन्होंने और बुलाया है जिनसे वो इंक्वायरी करेंगे, और उससे पहले वो 19 महिलाओं को पूछताछ कर चुकी है। वो 19 महिलाएं जिनके सेम नाम हैं जो 7 नाम साइन वाले एप्लीकेशन में थे। अब जो उनकी बात से पता लगा, जब हमने पूछा कि ये 40 महिलाएं कौन है, तो आस्था मोदी का कहना था कि मैं और डिटेल्ड इंक्वायरी कर रही हूँ ताकि शक की कोई गुंजाइश ही ना रहे, या हमारी जो इंक्वायरी है वो कहीं पर भी चूक ना खाए, ढीली ना हो, जिसमें हम उन 140-50 महिलाओं को बुला रहे हैं, पुलिस वाली महिलाओं को, जो जींद ज़िले में इस टाइम तैनात है। तो वो सबसे पूछना चाहती हैं, बट मेरे हिसाब से इस इंक्वायरी का कोई बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं लगता। बट ठीक है, आस्था एक बहुत सीनियर ऑफिसर है, उनकी अपनी सोच हो सकती है। मैं उम्मीद करूँगी कि जल्द वो इस कोई निर्णय पर पहुँचें, और ये 3-4 दिन कल से जो दिवाली वगैरह उत्सव के हैं उसमें हम थोड़ा सा लीनियंट हो रहे हैं, बट इमीडिएट आफ्टर दिवाली वी विल टेक अप दिस केस अगेन एंड सीरियसली वी विल वर्क ऑन इट so that we are finally on the decision. रणुति, ये बात थी महिलाओं की, 7 महिलाओं की बताई गई कि 7 महिलाओं ने शिकायत की थी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भी, लेकिन जो सुमित कुहाड़ हैं एसपी जींद, वो ये कह रहे हैं कि वो महिलाएं सामने ही नहीं आई है। मतलब कि शिकायत तो उन्होंने मुख्यमंत्री के पास भिजवा दी है, लेकिन उनका कोई लेना देना ही नहीं है। कौन महिलाएं हैं वो, क्या मतलब कि क्या लग रहा है? आपने जांच करी है? देखिए, सुमित कुमार अपने तरीके से बोल रहे हैं, आयोग अपने तरीके से सोचता है। इसी सुमित कुमार को हमने लगभग आज से कुछ महीने पहले जींद के एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत दी थी, जो भी इसी तरह की थी। गुमनाम बेटियों का नाम था, कोई रेफरेंस, एड्रेस, फ़ोन नंबर्स नहीं थे, बट स्कूल की लड़कियों का नाम था। केवल ये दिया गया था कि फलां स्कूल के हम बच्चियां हैं और हमारा प्रिंसिपल ऐसे करता है, हम बहुत परेशान हैं, हमारी मदद की जाए। इसी एसपी ने
डिटेल निकाली थी कि वो बच्चियां कौन हैं, हमसे मिलाया था, हमने बच्चियों को बुलाया, हमने उनसे बातचीत की और फिर हमने जींद के प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की इसी पुलिस के माध्यम से। अब सोचने वाली बात यह है कि जब किसी और के बारे में केस होता है अननोन लेटर, तब तो ये पुलिस ढूंढ लाती है, इंटेलिजेंट होती है। अपने ऊपर बात आई तो वो उन महिलाओं को नहीं ढूंढ पा रहे। इट इज़ अ शेम ऑल्सो। और पुलिस का इस चीज़ के लिए क्लियर करना, ढूंढना बहुत आवश्यक है। तो रेणु जी, सिफारिश की है आपने, क्या सिफारिश की है? हमने मुख्यमंत्री जी, जो कि हमारे गृह मंत्री भी हैं और ये डिपार्टमेंट उनके अंडर आता है, उनको कनेक्टिंग डीजीपी को हमने रिकमेंड किया है कि इस एसपी को तुरंत प्रभाव से यहाँ से हटाया जाए या छुट्टी पे भेजा जाए या आप अपने हेड ऑफिस रखें, ताकि ये इंक्वायरी क्लियर और सेफ हो सके। क्योंकि वो बेटियां जिनकी ये शिकायत थी वो सामने नहीं आ पा रही कि एक सीनियर ऑफिसर बैठा है, हम कैसे आएंगे। तो अगर यही बात है तो एक बार हटा दिया जाए ताकि फेयर एंड फाइनल इंक्वायरी जल्द हो सके। ठीक है, धन्यवाद।